ये यहाँ नंबर चल रहे हैं, यहाँ ध्यान रखो, ये देखो ये चल रहा है ये। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार BCom पार्ट सेकंड के ABST विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज की चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि जब उत्पादन में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाए तो कौन कौन से विचरण होंगे, वेरिएंसेज होंगे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जावे तो कौन कौन से विचरण होंगे। When more than one types of materials used in production, more than one type of materials used in production, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम सबसे पहले MCV ज्ञात करेंगे। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू TSC माइनस TAC, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट याद करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें हम ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट देंगे। यदि प्रश्न में एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से भिन्न दे रखा है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाएंगे। इस प्रकार स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो हम ऐसा एक से अधिक प्रकार की सामग्रियों के लिए ज्ञात करके और फिर उसका टोटल कर लेंगे। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। इससे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने के बाद हम मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ही दो हिस्से ज्ञात करेंगे। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का पहला हिस्सा है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल टोटल यूजेज वेरिएंस। यानी कि इन दोनों को मिलाने से हमें मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात हो जाएगा। और मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ये दो टुकड़े हैं। तो पहला है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा है मेटेरियल टोटल यूजेज वेरिएंस। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV हम ज्ञात करेंगे। MPV बराबर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसी तरीके से मेटेरियल टोटल यूजेज वेरिएंस है। तो टोटल यूजेज वेरिएंस हम ज्ञात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। फिर चूंकि सामग्री उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण किया गया है, इसलिए हम इस मेटेरियल टोटल यूजेज वेरिएंस के भी दो हिस्से करेंगे। पहला मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, दूसरा मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ज्ञात करेंगे RSQ बराबर टोटल एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। टोटल एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस MMV बराबर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस। और फिर है मेटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। तो मेटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस MRUV इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज ए होल मल्टीप्लाइड बाई
SP स्टैंडर्ड प्राइस। यदि हमें वास्तविक उत्पादन भिन्न दे रखा है प्रश्न में, तो हम उत्पादन के आधार पर भी वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत मेटल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस है, उसके बजाय हम मेटल यील्ड वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मेटल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस और मेटल यील्ड वेरिएंस बराबर होते हैं आपस में। तो हम ज्ञात करेंगे मेटल यील्ड वेरिएंस। तो मेटल यील्ड वेरिएंस बराबर होता है MYV बराबर एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट एज ए होल मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की उत्पादन की प्रति इकाई की प्रमाप लागत, मेटल यील्ड वेरिएंस। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात करनी होगी। तो स्टैंडर्ड यील्ड बराबर स्टैंडर्ड आउटपुट अपान स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी यूज्ड। इस फार्मूले से हम स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात करके और मेटल यील्ड वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं। और फिर हम इसके बाद में वेरिफिकेशन करेंगे कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटल यूजेज वेरिएंस। ऐसा तो केवल एक प्रकार की सामग्री उत्पादन में प्रयोग करने पर होता है। यदि एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाए तो मेटल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मेटल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। और यदि वास्तविक उत्पादन प्रमाप उत्पादन से भिन्न हो तो फिर वेरिफिकेशन इस प्रकार होगा कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मेटल यील्ड वेरिएंस। धन्यवाद। अब